शिवराजपुर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक परिवार रहता था जो 13 दिसंबर 2024 की शाम को एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नजदीक के ही एक गांव में शादी के लिए जाना था। घर के सभी लोग तैयार हो गए थे, लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से मना कर देती है। घर के लोग उसे काफी फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जाने से इनकार कर देती है। यह परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं। उनकी 17 साल की बेटी अकेली थी। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे यह परिवार शादी से वापस आता है। वे घर का दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन उनकी बेटी थी वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद कुछ आशंका हुई तो घर वालों ने घर का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने जब अपनी बेटी के कमरे को खोला तो उनकी चीख निकल गई। दरअसल इनकी 17 साल की बेटी जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती हैं तो पाती हैं कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है। यह बड़ी बात है कि यह लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके घर वाले वापस आए थे, उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब यहाँ से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। पड़ोस के बाकी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रात तक कुछ सब सही था कि रात भर में क्या हुआ। एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना की सूचना दे देता है। कानपुर पुलिस भी आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 को रात को यह परिवार शादी अटेंड करने के लिए कहीं गया था और उस शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला था। यह 17 साल की लड़की थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन किसी कारण से इस लड़की ने उस शादी में जाने से मना कर दिया था, जिसके चलते वह पूरा परिवार शादी के लिए गए थे। यह दोनों बेटियां साथ में रह लेंगी और सुबह तक यह परिवार तो वापस ही आ ही जाएगा। शुरुआती जांच में इतना ही बताया गया। यह लड़की पिछली रात 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थी और इस बात की उस 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी यह बात बताई। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि वह छोटी लड़की सो गई थी। पुलिस जांच शुरू कर देती है क्योंकि इस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला था, तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की जो आशंका है वह पुलिस को हो रही थी और जिसकी जाँच के लिए टीम को वहाँ पर बुला लेते हैं। आसपास जो भी सबूत मिलते हैं उसे जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच जो पुलिस है वह आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। उनसे लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है, उस परिवार के बारे में छानबीन की जाती है। तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को मालूम नहीं चलता, लेकिन टीम की शुरुआती जांच में यह बताते हैं कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के चांस मिले हैं। उसके शरीर पर कोई इंजरी मार्क भी नहीं था, तो इससे यह तो साफ जाहिर हो रहा था कि उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई है। लेकिन टीम को इस कमरे में कुछ सबूत मिले थे जो एक गलत तरफ इशारा कर रहे थे और वह सबूत कुछ इस प्रकार थे कि वहां पर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट मिले थे, जिन गोलियों का इस्तेमाल करके काफी लोग अपनी शारीरिक क्षमता यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस समय की गोलियों के कुछ रैपर मिले, साथ ही वहां पर सेक्सुअल के दौरान जो सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी कुछ पैकेट मिले थे। तो यहाँ पर पुलिस का उनका रवैया पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो आरोपी है वह हो न हो इस लड़की का कोई पहचान वाला, इसका कोई मित्र, इसका कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड हो सकता है। इसी के चलते जो पुलिस है वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सारी छानबीन शुरू हो जाती है। अभी इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है इसके आधार पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ था। अब पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की सारी डिटेल निकलवाती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवा के, और उस डाटा में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार बात की थी और यह बात तकरीबन 13 दिसंबर 2024 की शाम के तकरीबन 7 बजे हुई थी। पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर कुलदीप नाम के एक लड़के का है जो 20 किलोमीटर दूर के गाँव में रहने वाला है, यानी कि जहां पर इस लड़की की मृत्यु हुई थी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर वह रहता था। उस गांव में पुलिस बिना देरी किए उस लड़के के गांव पहुंच जाती है और शक के बिना पर जब उससे पूछताछ होती है तो शुरुआती जांच में ही
बताया जाता है कि हो ना हो यह लड़का इस केस में इन्वॉल्व है और पुलिस जब सख्ती से उस लड़के से पूछताछ करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। यह लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है। तो कुलदीप नाम का यह लड़का बताता है पिछले 3-4 महीनों से यह दोनों दोस्त भी थे, दोनों प्यार में थे और इसी के चलते वह लड़की उसे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चलकर गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था। उसके घर गया और शाम के तकरीबन 8 बजे वह उसके घर में गया था। वह 17 साल की लड़की थी जिसकी मृत्यु हुई थी और साथ में एक 5 साल की उसके रिश्तेदार की बेटी भी थी जो पहले ही सो गई थी। अब उसके बाद वह लड़का अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन यहाँ पर वह संबंध बनाने से पहले यह कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है और उन्हीं के कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। सर्दी का मौसम है और यह जो लड़की है उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ कपड़ा पहनने नहीं दिया था। वह सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है यह सच्चाई, और इसी के कारण उस लड़की को सर्दी के कारण और साथ ही संबंध बनाने के कारण सुबह तकरीबन 3 बजे उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। हालांकि लड़के ने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म कर रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नाकामयाब रहा था। 3 के आसपास जब इसे लगा कि स्थिति अब बहुत कंट्रोल के बाहर हो गई है तो वह वहां से भाग गया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वह लड़की 17 साल की थी, यानी कि वह नाबालिग थी और यह जो लड़का कुलदीप है उसे अरेस्ट करके रेप के चार्जेस लगाए गए और हो सकता है कि इसे आगे की जिंदगी अब जेल में बितानी पड़े। दोस्तों, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो वह लड़का वहां से भाग जाता है और उसे उसी अवस्था में छोड़कर चला जाता है। घर वाले जब वापस आते हैं तब अपनी बेटी की यह अवस्था देख करके डर जाते हैं और आगे की कहानी में आपने सब कुछ जाना। दोस्तों, क्या कारण है, क्या हुआ इस लड़की के साथ या इसमें किसकी गलती रही, समाज में बन रहे अपराध को कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, ऐसी ही ना जाने कितनी समाज में आए दिन कहानी और ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे समाज में क्राइम यानी अपराध काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। अगर लड़का लड़की शिक्षित होंगे और पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका दिमाग अपनी सोच और अपने भविष्य को लेकर सचेत होगा तो शायद अपने देश में ऐसे अपराध ना हो। तो दोस्तों, आए दिन लड़कियां अपनी उम्र को ना देखते हुए ऐसे रिश्तों में फंसती हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। वह अपने भविष्य को लेकर यानी वह जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं उनका परिवार या फिर उनकी शिक्षा उनके लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। क्या हुआ इस लड़की के साथ या इसमें किसकी गलती रही, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।